तस्वीर में मेरे साथ बैठा हुआ एक इथोपियन नागरिक जो 50-60 साल के करीब उम्र होगी, लेकिन इस इंसान ने जो काम किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। इस इंसान ने जंगल में रहने वाले हाइना जिनको अपना बना लिया। कैसे, वो अभी आपको सुनाते हैं। ये 60 साल का एक बुजुर्ग आप देख रहे हैं, इसके साथ मैं बैठा हुआ हूं और मैं उनसे पूरी स्टोरी सुन रहा हूं कि ये हुआ क्या और कैसे शुरू हुआ। आज से कोई करीबन 30 से 35 साल पहले इथोपिया के हरार सिटी में इस भाई साहब ने जंगल में रहने वाले हाइना, जिनको हम जरक कहते हैं, उसके मिले जुलते हैं, उन लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। उन जंगली जानवरों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। खाने में शहर में जो भी शहर में बचा हुआ जो भी चीजें होती थी, जैसे कोई मांस वगैरह टुकड़ा जो होता है शहर के अंदर, वो चीजें जब बाहर फेंकने जाते थे तो उन्होंने हाइना को डालना शुरू किया। रोज हाइना उनको देखते देखते हाइना इनको पहचानने लगे और हाइनों ने इनसे डरना बंद कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, शहर के बाहर किसी कॉर्नर के ऊपर एक कचरे के पहाड़ के ऊपर बैठ करके हाइना को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मांस के छोटे छोटे टुकड़े लाते और उनको खिलाते खिलाते अपनों बना लिया। हाइना रोज खाना खाने आते थे शाम को और फिर खाना खा के वापस जंगल में चले जाते रहे। मैं भी एक दिन यहाँ पे पहुंचा और इन शख्स से मिलने की कोशिश की। अब ये रिटायरमेंट ले लिया है, अब ये खाना नहीं खिलाते, इनका लड़का खिलाता है। मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं और हरार सिटी कहां पे वो भी मैं गूगल मैप में दिखाने वाला हूं। ये तस्वीर है हरार सिटी की, जहां पे मैं एक कॉम्प्लेक्स में खड़ा होकर के इस शहर का नजारे को शूट कर रहा हूं और यहाँ पे चलते हैं बजाज के और टीवीएस के टुक टुक। हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये सब यहाँ पे सामान खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त, एक भारत की किसी व्यस्तम बाजार की तरह यहाँ पे बहुत ही शानदार बाजार और हजारों हजारों लोग यहाँ पे दिखाई देते होंगे। अब मैं आपको थोड़ा आगे लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जिस जगह पे अभी खेल रहे हैं, इसी जगह पे शाम को हाइना आते हैं और यहाँ पे लोग खाना खिलाते हैं। और अब ये जगह इतनी मशहूर हो चुकी है कि लोग यहाँ पे जो भी आते हैं, मेरे जैसे दर्शक विदेशों से, वो इन भाई साहब को 500 रुपये देते हैं और फिर ये अंदर जाके खाना खिला सकते हैं, नहीं तो आप फोटो भी नहीं ले सकते। इन्होंने अब बिजनेस शुरू कर दिया, मतलब कमाई का जरिया शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने भी इनको परमिशन दे दिया क्योंकि इनकी वजह से टूरिज्म चल रहा है। तो आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये बाजार की तस्वीर है जहाँ पे बहुत सारा खाना पीने का सामान मिल रहा होगा। आप देखिए, चावल है, मूंग है, ये है, वो है, सब कुछ। ये मुस्लिम एरिया भी है, तो आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि ये लोग रहते कहाँ पे और ये कहाँ पे कहानी बनती है। भारत से करीबन 5-6 घंटे की दूरी पे इथोपिया मौजूद है, जैसा कि आपने कई सारे पिछले वीडियो में देखा होगा। तो इथोपिया के अंदर एक साइड का जो एरिया है जिसको हरार कहते हैं, अदीस अबाबा से दीर दवा जाना होता है और दीर दवा से फिर थोड़ा सा आगे हरार है। यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये दीर दवा आ गया और यहाँ से हरार है। इससे थोड़ा आगे जाओगे सोमालिया आ जाएगा। तो मैं इसी रूट से सोमालिया भी गया था, मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपको चल के दिखाता हूँ कि हरार सिटी कैसा दिखाई देता है। जो भी मैं फोटो दिखा रहा था वो हरार का है, ये वाली सिटी का। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी। यहाँ पे लोग भारतीय गानों के दीवाने हैं और गाना सुनते हैं और गाना गाते भी हैं। अब मैं आपको वो देखो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या लिखा, हाइना फीडिंग साइट, मतलब शहर के कॉर्नर पे हाइना को खाना खिलाया जाता है। अभी आपको और दिखाता हूँ। अभी जो मार्केट थी वो यहाँ पे थी, लेकिन इस मार्केट के इस कॉर्नर पे हाइना को खाना खिलाया जाता है। देखिए, ये स्टेडियम और इसके पास में हाइना फीडिंग साइट है। तो यहाँ पे एक स्टेडियम जैसा बना रखा है। ये स्टेडियम नहीं, ये तो कोई फुटबॉल का स्टेडियम चल रहा है, लेकिन इसके बगल में एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे बैठ करके लोग देखते हैं कि हाइना को कैसे खाना खिलाया जाए। ये देखो, यहाँ पे पहले कचरे का ढेर था, लेकिन अब यहाँ पे कचरे के ढेर की जगह एक थोड़ा बैठने की कॉम्प्लेक्स बना दिया और इसी पे जो है टूरिज्म के ऑफिस भी यहाँ पे बना दिया और हाइना को फीडिंग भी यहाँ पे करते हैं। तो इस जगह पे हाइना को फीडिंग किया जाता है। एंड यहाँ पे हाइना है वो आते कहाँ से है, ये भी हमने एक वीडियो में देखा होगा आपने कि हम लोगों ने यहाँ पे जंगल में जाकर के जिस जगह पे हाइना आते हैं उस जगह पे हमने सामने चले गए थे, लेकिन हाइना कहीं और रास्ते से आ गए। हम लोग गए थे इसके अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या किया था, हाइना फीडिंग, हाइना इधर आते कहाँ से, मैंने बोला कि हाइना रात को आते तो दिन को कहाँ जाते, तो वो बोला कि जंगल की तरफ, मेरा गाइड बोला। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर से ये सिमेट्री वाला देख रहे हैं ना एरिया, इसी जगह पे हम लोगों ने बीच में जाकर के एम्बुश लगाया कि हम लोग वहां पे छुप के बैठ गए थे। इस तरफ ये हाइना फीडिंग जगह, इधर कहीं बैठ गए थे। लेकिन हम लोग इंतजार करते 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 थक गए, हाइना आए नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि हाइना तो किसी इसी सिटी के रास्ते से होते हुए हाइना इधर आ गए और खाना खा रहे थे। फिर खाना खिलाने वाली तस्वीर दिखाता हूं आपको। अब ये रात का समय है और हम लोग यहाँ पे 7 बजे पहुंचे, यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है। तो 7 बजे जब मैं पहुंचा तो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और कुछ आसपास 5-6 हाइना बैठे हुए थे
और ये सब चिल्ला रहे थे जैसे तैसे ऐसे वैसे खाना खिला दो। तो फिर उन्होंने खाना खिलाना शुरू कर दिया। देखिए ये हाइना जा रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये भाई साहब टोकरी में खाना लेके बैठा हुआ है और एक ऐसी पतली सी स्टिक के ऊपर मांस का टुकड़ा लगाएगा और उस टुकड़े को मुंह में पकड़ना लकड़ी को, और हाइना इधर से उस लकड़ी के ऊपर से खाना खाएगा, मांस का टुकड़ा खाएगा। फिर उसके लिए उसको 500 रुपया देना। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं ना तो खाना खिलाना चाहता हूँ और ना मैं मांस को हाथ लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूर से ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर उसके बाद सच कहूँ तो मुझे भगा दिया गया था कि आप ये नहीं कर सकते। तो ये है, देखो ये पीछे जो दिख रहा है ना, ये शहर की लाइटें हैं, क्योंकि ये वाला जो है कचरे का पहाड़ है, इसके ऊपर ये हाइना को खाना खिलाते हैं। ये है ऐसी कुछ स्टोरी इस अंकल की। अब इन्होंने एक ऐसा काम किया जो अपने बेटे की रोजी रोटी बन गया। एक ही अकेला बेटा जो ये सब कुछ करता है, और ये अंकल अब फ्री में मौज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कैसा लगा स्टोरी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।